स्वागत करते हैं भाइयों बहनों का आज के इस रेडी टू साक्षी के एपिसोड में। और आज हम एक नया सवाल कवर करने वाले हैं। और पिछले एपिसोड अगर आपने मिस किया होगा, ये हमारा 9वां एपिसोड है। इससे पहले हमने बहुत कुछ एपिसोड्स हमने उद्धार के ऊपर, बपतिस्मा के ऊपर कवर किया। उस पर एक हमारे भाई ने एक सवाल भी पूछा कि क्या करें अगर तुम्हारे खुद के जो परिवारजन हैं, अगर आपके जो मसीह में आने से सहमत नहीं है, तो क्या करना चाहिए? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल था। उसके हमें रिस्पॉन्सेस भी काफ़ी अच्छे आए। और अ, मसीह की कृपा से जो आंसर भी जो गए काफ़ी अच्छे गए मेरे मेरे हिसाब से, और परमेश्वर की कृपा से। और उसके ऊपर एक बहन ने जो दिल्ली से लिखती हैं, उन्होंने सवाल किया कि वो भी नई मसीह में आए हैं, पर वो एक बहुत ही कट्टरपंथी परिवार से हैं। तो पूछ रहे हैं कि क्या चर्च जाना ज़रूरी है? और ये जो सवाल है ये काफ़ी कॉमन है, काफ़ी कॉमन है, क्योंकि इस पर से दूसरे लोग भी सवाल करते हैं कि ये जो बहन है, इनका तो कुछ फैमिली इश्यूज़ है, इसलिए जा नहीं सकते, बिकॉज़ एकदम कट्टरपंथी हैं और उनके जो परिवार के जन। और यहाँ पर जो है, बट हम ये भी देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे परिवार जिनको कोई भी तकलीफ नहीं है, वो भी सोचते हैं कि अरे बाइबल में कहाँ लिखा है कि चर्च जाना ज़रूरी है? हम तो अभी मसीह में हैं, हमारे पर कुछ बंदिशें नहीं हैं, तो चर्च जाएँ ना जाएँ वो भी हमारे ऊपर निर्भर होता है। तो हम घर में बैठ के ही हम प्रार्थना कर लेते हैं। या कोई बोलता है कि हम तो बस अपने टीवी में कोई सरमन लगा के बैठ जाते हैं। तो ये सब है, तो क्या चर्च जाना ज़रूरी है या नहीं जाएँ तो भी चलता है? तो इस सवाल को उत्तर देने के लिए और इस सवाल के डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ फिर से हमारे प्रिय भाई पास्टर देवेंद्र आए हैं। कैसे हो सर? फिर से मुलाकात हुई 9वें सवाल के साथ। कैसे हो सर आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा, और सवाल भी बहुत अच्छा है। यस सर, यस सर। तो ये एक जैसे भी आप जानते हैं सर, काफ़ी लोग अगर आपसे भी पूछते होंगे कि क्या चर्च जाना ज़रूरी है? मैं घर में बैठ के टीवी देख लेंगे, सरमन देख लेंगे, या मैं काम में व्यस्त रहता हूँ या रहती हूँ। और स्पेशली ये जो कोविड होने के बाद काफ़ी चर्चेस में जो अटेंडेंस जो होता है उसकी गिरावट होने लगी है, क्योंकि लोग घर पर बैठ के ही संडे को सुबह उठेंगे आराम से और टीवी देख लेते हैं, उस पे कोई सरमन लगा के बैठ जाते हैं, नाश्ता खाते हुए, नाश्ता करते हुए। तो क्या ज़रूरत है? अरे इट इज़ अ बिट सैड। हम्म। बट उस पर और कहते हैं, और जैसा उनका कहना जो मेरे हिसाब से वाजिब है, कि बाइबल में तो कहीं लिखा नहीं है कि यू शैल गो टू चर्च। ये एक हाँ, बाइबल में कहीं लिखा तो ऐसा है नहीं कि यू शैल गो टू चर्च, यानी कि चर्च जाना ज़रूरी है, कमांडमेंट तो है नहीं, फिर क्यों जाए सर? वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओवर टू यू करेक्ट। सर। तो बहुत बढ़िया भूमिका आपने रखी नरेन। एंड आई नो कि आज के ये डिजिटल एरा में ये हुँ, कहना बहुत आसान है, क्योंकि अपने पास वाकई में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप अच्छे से हाँ, अच्छे पास्टर के सरमन मिल जाएंगे। एंड इवन संगति के लिए हम कई बार जूम कॉल्स और ये सब ऑनलाइन टूल्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हुँ, सब हो सकता है बिजी, स्पेशली यदि शहरों में है, बहुत व्यस्त है जिंदगी, तो भी ये सब दलीलें दी जा सकती हैं। और हुँ, यहाँ पे मैं बाइबल में से एक पहला हुँ, इंसिडेंट जो दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, जस्ट टू हुँ, अंडरस्टैंड कि यहाँ पर इब्रानियों का लेखक इस हुँ, एक ग्रुप ऑफ पीपल को, जो इब्रानी लोग हैं जिनको एड्रेस कर रहा है अपनी इस इब्रानियों की किताब में, उनको हुँ, ये एनकरेजमेंट देता है इब्रानियों के 10वें अध्याय में। और हम 24 और ओके सर। 25वीं पंक्ति देखेंगे। इब्रानियों का 10, हिब्रूज 10 और 24 और हाँ, हाँ, 25, जिसमें कि ये बैकग्राउंड ये है कि ये लोग बड़े, ये हिब्रूज लोग थे, ये लोग जेरूशलम में थे और इज़राइल में थे, और ये अभी तक यहूदी धर्म को मानते आए थे। और अब ये यीशु मसीह हाँ। में आ गए और ये गैदर करने लगे, और यरूशलेम में और इज़राइल के अंदर प्रताड़ना चालू हो गई। सर सॉरी, इब्रानियों की 10वीं पार्ट और उसकी कौन-सी आयत बोली आपने? 24 और 25। 24 और 25, सॉरी सर, हाँ, गो अहेड प्लीज़। हाँ जी। तो इन लोगों की प्रताड़ना चल रही थी, और उस प्रताड़ना के बीच में यदि आप वहां पे मसीही पाए जाते थे, तो आपको पत्थरों से मार डाला जाता था, या आपको समाज में, स्कूलों में हुँ, मतलब पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था।
तो पहली सदी में जब शुरू में बहुत सारे लोग मसीह में आए, तो अचानक से रोमियों की ओर से और यहूदियों की ओर से प्रताड़ना चालू हो गई। तो कुछ लोग, ये मसीही लोग, कुछ लोग पीछे हटके भाई अपने घर से अपने, क्योंकि ये मामला तो विश्वास का है। बाइबल बताता है, हमारा संदेश बड़ा क्लियर है कि भाई विश्वास करोगे यीशु मसीह पे तो आप अनंत जीवन पाओगे, परमेश्वर की संतान बनोगे और एक दिन स्वर्ग पहुंचोगे। तो भाई यदि यदि वो सच है तो फिर मेरे को रीति रिवाज से, सब चीज से मैं मुक्त हूं, मुझे कहीं जाने की भी क्या जरूरत है। तो बड़ा आसान है कि मैं पीछे हट जाऊं, और इन लोगों के साथ यही हो रहा था कि ये लोग पीछे हट रहे थे। तो इब्रानियों का लेखक कुछ ऐसा लिखता है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों तो ये और भी अधिक किया करो। तो लेखक ये कह रहा है कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम वैलिड है कि अब तुम सताव से गुजर रहे हो, सब है, लेकिन अब कुछ लोग उस डर के मारे इकट्ठा होना छोड़ दिए हैं, है ना, गैदरिंग बंद कर दिए हैं, वो मत करो। और ये बहुत अच्छा एनकरेजमेंट है, और इसके हम पीछे कारण भी जाएंगे कि क्यों है ऐसा। पर उसके पहले मैं बिब्लिकल, हम कि बाइबल में है कि नहीं, पहले उस सवाल को एड्रेस कर दे रहे हैं कि बाइबल एनकरेज कर रहा है, इवन बड़ी गंभीर हालातों में भी। यहाँ पे इन लोगों की जिंदगी को खतरा था, इनको समाज से निकाले जाने का खतरा था, उसके बावजूद लेखक लिख रहा है कि भाई इकट्ठा होना मत छोड़ो, है ना, एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे को प्रोत्साहन दो, उकसाओ मसीह में आगे बढ़ने के लिए। तो ये जरूरी है। और मैं इसका कॉन्टेक्स्ट भी बोल देता हूँ कि जैसे एक लकड़ी में हम आग लगाते हैं, कई लोग अपने कभी घूमने फिरने जाते होंगे, कैंपिंग वगैरह जाते होंगे, तो कैंप फायर करते होंगे। तो कैंप फायर में आग थोड़ी देर के बाद जब आग की लपटें कम होने लगती हैं और लकड़ियां बुझने लगती हैं, तो आप ये काम करते हो, आप क्या करते हो, जलती हुई लकड़ियों को थोड़ा नजदीक खिसकाते जाते हो आपस में एक दूसरे से। जब वो नजदीक आती है तो आग वापस से बढ़िया तेजी से पकड़ लेती है। ये अद्भुत चीज है मसीही विश्वास में भी, कि हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध में आगे बढ़ना है, मजबूत होना है, परमेश्वर को जानना है, उसकी आराधना करनी है, उसके अपनी जिंदगी के मकसद को समझ के उसमें आगे बढ़ना है। अब ये चीजें आदमी सोच ले कि मैं अकेला कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है कि असंभव हो, क्योंकि विश्वास तो अकेले का मामला है एक हिसाब से देखा जाए। लेकिन ये अद्भुत चीज है कि परमेश्वर ने इस योजना में हमारे लिए इंतजाम किया है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे को एक परिवार का हिस्सा बना दिया गया है जो स्वयं परमेश्वर का परिवार है। और परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरी जलती हुई लकड़ियों के जब नजदीक आते हैं तो आग और भड़कती है, और परमेश्वर को जानने की आग, और परमेश्वर की महिमा करने की और आराधना करने की जो आग है। क्योंकि इस दुनिया में जहां हम रहते हैं, ये बड़ा आसान है कि हमारी आग अंदर की ठंडी पड़ने लगे, तो परमेश्वर ने इंतजाम किया है, ये बहुत सुरक्षा का विषय है। एक और चीज देखते हैं कि नेचुरल आउटकम क्या है। जब चर्च बना, जब ये मसीही विश्वास की शुरुआत हुई, तो शुरुआत होने के बाद जब मसीह लोग शुरू में विश्वास में आए, तो वर्णन दिया है बाइबल में प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में, एक्ट्स चैप्टर 2 में, जहां की ये वर्णन है कि लोगों का बिहेवियर कैसा था, लोगों का स्पिरिचुअल लाइफ थी कैसी, किस तरीके का प्रैक्टिकल व्यवहार कैसा था। तो ये हमको प्रेरितों के काम 2:46 में मिलता है, जहां पे मैं ये बताता है कि भाई ये लोग कैसे थे। तो 46 में बोलता है कि पूरा वर्णन है कि वो शिक्षा पाने के लिए, संगति करने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए और प्रार्थना में रहने लगे। और 46वीं पंक्ति में बोलता है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोता लोग ये बात नोटिस करें, प्रतिदिन वर्ड यूज्ड है। मतलब भाई ये लोग भी नौकरी पेशे वाले लोग थे, घर परिवार वाले लोग थे, लेकिन जब ये प्रभु में आए तो ये रोज इकट्ठा होने लगे, रोज एक साथ बैठ के प्रार्थना करते थे, रोज शिक्षा ग्रहण करते थे, रोटियां तोड़ते थे, मतलब वो प्रभु भोज का आनंद उठाते थे और प्रार्थना करते थे, और लोग इनके अंदर रोज जोड़ रहा था।
था, इनको सुसमाचार सुनाने का मौका मिलता था और नए नए लोग विश्वास में आ रहे थे। तो ये अद्भुत पिक्चर है, तस्वीर है विश्वासियों के जीवन की। ओके, और हम ये नहीं Amen. कह सकते कि अब 21वीं सदी में ये बदल जाना चाहिए। 21वीं हम्म सदी में भी जो ये विश्वास है, उसका जो गुण है, हम्म जो गुण है वो वही है। और ये हम्म बड़ा नेचुरल रिएक्शन है। ये हम इसको आज्ञा, कोई पूछेगा ये आज्ञा के तौर पे बाइबल में क्यों नहीं दी गई, जैसे हम्म 10 आज्ञा दी कि ये करना ही है। मेरा मानना यह है कि आज्ञा देके कुछ चीजें नहीं होती, कुछ चीजें जो अंदर से बराबर है। भूख हाँ, पैदा होती अंदर है से उससे आती है, हुई। वेरी ट्रू। एकदम तो एकदम ये एकदम एकदम नेचुरल सही कहा। आउटकम है जो इन विश्वासियों के साथ हुआ। प्रैक्टिकल बातें करने जाए तो नरेन, आपका क्या अनुभव रहा है इस बारे में? आपने तो सर पूरे पॉइंट्स कवर कर दिए। वेरी नाइस सर। ये आपने बहुत ही अच्छा कहा। ये एक्चुअली सर, जैसा अगर अगर मैं बताऊं तो आपने जो वर्सेस कोट किए, अगर मैं इसे थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बोलूं, कि आपने जैसा वेरी क्लियरली कहा कि उस समय बहुत बड़ी ताड़ना हुआ करती थी। जो लोग जो परमेश्वर में थे, मसीह में थे, उनको बहुत कुचला जाता था, रौंदा जाता था, मारा जाता था, जिंदगी भी छूट जाती थी उनकी, इतनी मार पड़ती थी, मार दिया जाता था। तो इतने सारे शोषण में भी वो डरते थे कभी कभी मिलने का, बट तो भी मिलते थे। और ये हमें देखने को मिलता है प्रेरितों के काम में भी। जब पौलुस को और सिलास को भी जब लेकर जेल में डाल दिया, पतरस को लेकर जेल में डाल दिया, तभी भी जो प्रेरित थे तो भी मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते थे। बट आजकल हमारा जो एक्सक्यूज क्या है, हमारा आजकल का एक्सक्यूज है, अरे बड़ी थकान होती है, एक दिन मुझे आराम करने को मिलता है। बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि मोस्टली तो लोगों का 5 दिन की ऑफिस होती है, और सैटरडे संडे छुट्टी होता है। तो सैटरडे लेट नाइट कहीं घूमने चले गए, और संडे को बाद में सुबह उठने नहीं होता। और चलो वो भी बात कभी कभी हो जाता है, हमसे भी होती है कभी कभी, यानी कि अगर लेट हो गया है, रात में कहीं बाहर गए थे, आने में लेट हो गया था, और इससे कोई ये नहीं है कि यीशु मसीह हमसे नाराज हो जाएंगे, स्वर्ग में नरक में फेंक देंगे, या तो हमारी कोई नुकसान करवा देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। पर ये बताता है कि हमें प्रभु से कितना प्रेम है, कि हम थोड़ा तो डिसिप्लिन रख सकते हैं हमारी जिंदगी में, कि हफ्ते जो 7 दिन जो परमेश्वर ने हमें दिए, खुदा ने हमें सुख के दिए, जिंदगी के दिए, हमारे परिवारजनों को दिए, क्या उन 7 दिनों में हम 2 घंटे निकाल सकते हैं उनके उपस्थिति में आने के लिए? क्या हमें उतनी तो श्रद्धा है या नहीं है? अगर हम इसमें भी अगर देखा जाए तो, और सर दूसरा अगर हम नोटिस करें, बाय एंड लार्ज आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, घर में बैठ के ऐसे भी नहीं कि पूरी आस्था से बैठेंगे, नाश्ता करते हुए सरमन देख रहे हैं टीवी पर, यानी ये क्या बात हुई? मैंने देखा हूँ कहीं कहीं पे, यानी मेरा तो एकदम दिमाग खट जाता है। मैं बोलता हूँ यार, कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो शर्म करो यार, क्या चल रहा है ये तो ऐसी तो, अगर कोई हिंदू भी होगा, उनके घर में कोई पूजा होगी, तो किसकी हिम्मत नहीं होगी कि ऐसे नाश्ता लेते हुए बैठेंगे और बकवास करते हुए पूजा पाठ चालू है। कोई नहीं करेगा, ना मुसलमान भी करता है अगर नमाज का समय हो तो। कोई और भी अगर नमाज पढ़ रहा है तो भी इतनी कोई हलचल नहीं होती। बट हमारे जो प्रभु में जो हमें जो लिबर्टी मिली है, जो क्या कहेंगे सर, वर्ड क्या कहेंगे? आजादी, आजादी। आजादी, हाँ। ये ज्यादातर जो जो सुनने को मिलता है, दुरुपयोग होता है। क्योंकि आजादी मिली है तो मैं खुले बैल की तरह घूमूंगा, वो हिसाब है। ऐसा नहीं कि मेरी हकीकत में कोई तकलीफ है, हकीकत में मुझे नौकरी से निकाल देंगे करके मैं चर्च नहीं जा पाया। ये आराम की बात होती है हमें, और हमें जितना आराम मिलता है उतना कम होता है। तो दूसरा अगर हम देखेंगे कि एटलीस्ट अगर आप घर से भी कर रहे हो तो थोड़ी आस्था रखो, इन द सेंस कि अगर हम ये समझते हैं कि जब हम चर्च में हैं तो यीशु मसीह हमारे साथ हैं, तो क्या हकीकत में अगर यीशु मसीह साथ में होते, तो क्या आप हाथ में सैंडविच लेके, चाय का कप लेते हुए उनका सरमन सुन रहे होते? ये भी हमें समझने की बात है। तो ये सब चीज़ें भी है कि हमें जो परमेश्वर यीशु मसीह में, खुदावंद यीशु मसीह में जो आज़ादी मिली है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और लास्ट की बात मैं कहना चाहूँगा कि जब हम चर्च आते हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है या जो भी, हम हमें जैसा पहला कुरिन्थियों शायद 12वें पाठ की 7वीं आयत में लिखा है कि हम सब यीशु मसीह के देह हैं, शरीर के हिस्सा हैं, और हम सब उनमें रहते हैं। तो जब भी हम चर्च में जाते हैं तो हमें हमारे दूसरे भाइयों बहनों से भी मुलाकात होती है, तो हम उनके सुख दुख में भी हम साथी बनते हैं। किसी अगर कोई दुख है तो हम उसके दिलासा दे सकते हैं, शायद हम किसी के काम आ सकें, शायद हम किसी का कुछ मदद कर सकें। और किसी की बहुत बड़ी की खुशी है, जैसे किसी का कोई अच्छा हुआ है, कुछ काम हुआ है, कुछ बच्चा पास हो गया है, कोई बेबी हुआ है, तो हम उनके सुख में भी सहभागी हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कलीसिया में ऐसे, जिनके कोई आगे पीछे नहीं है, जिनका कोई परिवार जन नहीं होता,
और उसमें जब हम आके हम जब मसीह का परिवार अगर उनके साथ में रहते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। वो भी हमें सोचना है कि हमें सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोचना है, वो जो अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह के देह हैं, तो क्या हम उस देह में जो सहभागिता रहनी चाहिए, क्या हम वो निभा रहे हैं या नहीं? ये सर, ओवर टू यू। करेक्ट। सो मुझे ऐसा लगता है, मैं उसी भाई के बारे में जब आप ये डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, तो मैं उन हुँ, लोगों के बारे में सोच रहा था कि हुँ, जिनको लेट्स से हफ्ते में एक बार भी कलीसिया हुँ, जाने के लिए कन्विंस कराना पड़ता होगा जिनको, है हुँ, ना। लेकिन मैं दूसरे पहलू से सोच रहा हूँ इस चीज को, और हुँ, मेरा पहलू ये है कि देखो, हफ्ते में एक बार कन्विंस कराना और किसी तरह उसका चर्च पहुंचना, बहाने नहीं मारा, या फिर हुँ, टीवी में देख लिया या उसमें देख लिया, उसका स्ट्रगल उस लेवल पे है। और यहाँ कुछ भाई लोग हैं जिनको हमने प्रेरितों के काम 2 में पढ़ा, जो कि हर दिन इकट्ठे हो रहे हैं। हर दिन। तो आई थिंक इन दोनों भाइयों में बहुत बड़ा फर्क है कहीं मूलभूत रूप से, और हमें उस फर्क को हुँ, समझना जरूरी है। समहाउ हुँ, देखो, जैसे पानी पीना, किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ता है कि पानी पीना है, हुँ, प्यास हुँ, लगती है और आदमी पानी पीता है ना, खाना खाता है। इट्स अ वेरी, क्योंकि अपने कन्विंस्ड है कि वो अपने दिनचर्या का पार्ट है, हमें करना ही हुँ, करना है। तो हुँ, मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो हुँ, भाई, जो श्रोता ये सुन रहे हैं, समहाउ पवित्र आत्मा उनको ये कन्विक्शन दे। और ये प्रेरितों के काम दूसरे में, जो पहली सदी में हुआ, पौलुस और पतरस के जमाने में बस हुआ, ऐसा नहीं है। जब मैं यीशु मसीह में आया तो मैंने खुद देखा, जिस कलीसिया में हम जाते थे वहां पे हुँ। हफ्ते में 3 बार बाइबल क्लास होती थी, एक बार वाह! प्रेयर हाँ, टाइम होता था, हाँ, एक बार प्रचार का समय होता था, हुँ, बुधवार को सभा होती थी, रविवार को हुँ, सभा होती थी। तो प्रैक्टिकली, और उस जमाने में हम खैर बैचलर थे, शादीशुदा भी नहीं थे, हुँ, बहुत कम जिम्मेदारियां थी, लेकिन नौकरी चाकरी थी, और मुंबई का हाँ, माहौल था जिसमें कि 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे की ट्रेवलिंग थी। लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट नरेन हफ्ते में 6 दिन हम इकट्ठा हुँ, होते थे। और मसीह ने हमें हमारे विश्वास को मजबूत किया, मसीह ने आमेन। हमें सेवकाई करनी सिखाई, मसीह ने हमारे अंदर की जो सालों की भूख और प्यास थी जिंदगी को हुँ, जानने के बारे में, हुँ, उस भूख और प्यास को मिटाया। तो मैं ये आमेन। मानता हूं कि जो आदमी बहाने लगा रहा है या किसी तरह से उस चीज को अवॉइड कर रहा है, उसने वो बात चखी नहीं है। क्योंकि यदि वो चख लेगा और उसे उस बात का फायदा समझ में आ जाएगा, तो फिर मेरे को और आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको हुँ, बाइबल में वर्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भागा या भागा कलीसिया जाएगा। क्योंकि आमेन, वहां यस, पे यस, उसकी मुलाकात परमेश्वर से होगी, वहां पे वो वचन सीखेगा, वहां पे वो यस, प्रार्थना करना सीखेगा, वहां पे वेरी वो नाइस, यस। सुसमाचार को सुनाना सीखेगा, और हुँ, वो हुँ, लोगों को उद्धार में आते हुए देखेगा। वो ऐसे चमत्कार होते हुए देखेगा जो उसको घर में बैठ के शायद ना मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर में चीजें नहीं होती हैं, लेकिन मैं ये कह हुँ, रहा हूं कि परमेश्वर की योजना में यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम 2 या 2 से अधिक मेरे नाम पे इकट्ठे होते हो, तो मैं मैं वहां वही पर हूँ, तुम्हारे बीच में होता हूं, है ना। स्थित हूँ। तो भाई, हाँ, कोई कहेगा अरे परमेश्वर तो हर जगह मौजूद है, परमेश्वर मेरे घर में भी हुँ, मौजूद है। लेकिन फिर यीशु ने ये पंक्ति क्यों बोली कि जहां तुम 2 या 2 से हुँ, अधिक इकट्ठा होते हो मेरे नाम पे, वहां पे मैं व्यक्तिगत, सो मतलब आमेन। परमेश्वर की उपस्थिति का आभास जहां पर लोग हुँ, मसीह के नाम पे इकट्ठे होते हैं, उस जगह पे ज्यादा होता है, ज्यादा हमें चमत्कार देखने का मौका मिलता है, हम विश्वास हुँ, में ज्यादा मजबूत होते हैं। हुँ, तो मैं चाहूंगा कि आदमी इस बात को सोचे। एक घटना थी जो मुझे इस बारे में याद आई। कई सालों पहले किसी एक अखबार में किसी ने हुँ, एडिटोरियल में एक आर्टिकल लिखा, एक क्रिश्चियन है, उसने ये वाह! लिखा कि मैं 30 साल से क्रिश्चियन हूं और हुँ, मैं हर हफ्ते चर्च जाता हूं, लेकिन मुझे मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं दिखता। तो इस आर्टिकल ने हुँ, बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, लोगों ने जवाब में एडिटोरियल में कई हफ्तों तक लिखा, और ये हुँ, कंट्रोवर्सी चलती रही, क्योंकि भाई क्रिश्चियन फेथ का हुँ, ऐसा है मजा कि बहुत जल्दी कंट्रोवर्सी, लोग सवाल बहुत जल्दी खड़े कर देते हैं। हुँ, क्रिश्चियंस को यदि कोई गलती पकड़ने का मौका लगता है, तो दुनिया जहान में हर जगह ये प्रचलन है कि क्रिश्चियन पे सवाल जल्दी खड़ा कर दो। तो कई हुँ, कई हफ्तों तक ये चलता रहा एडिटोरियल को लेके सवाल। सो हाँ, उस आखिरी चिट्ठी ने, एडिटोरियल में जब हुँ, एक क्रिश्चियन ने लिखा, उसने ये लिखा, बोला मैं तीस हुँ, साल से शादीशुदा हूं और हुँ, 30 साल से हर दिन मेरी पत्नी मुझे खाना खिलाती है,
लेकिन ना मुझे उसका मेनू याद रहता, ना मुझे उस खाने का कोई मेरे शरीर में फायदा दिख रहा है, लेकिन मैं फिर भी हर दिन खाना खा रहा हूं। तो उसके बाद वो जो कंट्रोवर्सी बंद हो गई, क्योंकि क्योंकि कई लोगों को उसका सबूत चाहिए, और जो ग्रोथ होती है, जो उन्नति होती है, उसका सबूत कई बार अचानक से नहीं दिखता। उसका सबूत, तो किसी ने कहा, किसी ने कोई सर्वे रन करी, उसने कहा जो लोग चर्च जाते हैं और जो लोग चर्च नहीं जाते हैं, इन दोनों के बीच में, कहीं विदेशी कंट्रीज में, यूरोप या अमेरिका में सर्वे हुई थी, तो उन्होंने ट्रैक किया कि चर्च जाने वाले क्रिश्चियंस एंड नॉन चर्च गोइंग लोगों के बीच में उन्होंने सर्वे की, तो ये पाया गया कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और इनकी उम्र, ज्यादा उम्र तक जिंदा रहते हैं जो लोग चर्च जाते हैं। तो जरूर चर्च जाने से बहुत सारे फायदे हैं। हमारे विश्वास में फायदा है, हमारी हरकतों में फायदा है, हमारे सामाजिक जीवन में फायदा है, और अंततः उसके परिणाम बहुत सुंदर हैं। मैं चाहूंगा कि इन बातों को ध्यान दिया जाए। अब सवाल ये उठता है, और आप शायद आए होंगे, और मैं आपके पास ये, आप मुझे कुछ दिनों पहले बोल भी रहे थे कि मान लो कोई भाई किसी प्रताड़ना के माहौल में है, या उसके पास चर्च की फैसिलिटी नहीं है, या पता नहीं है कि मैं विश्वास में आया सीक्रेटली और मुझे कोई चर्च पता नहीं है, मेरे समाज में आसपास चर्च है नहीं, तो इस तरीके की हालातों में क्या किया जाए? तो आपको क्या लगता है ऐसे केस में प्रैक्टिकली हमें क्या सलाह देना चाहिए लोगों को? सर, ये तो पॉइंट हमने बहुत अच्छा तरीके से लास्ट टाइम भी कवर कर लिया था कि अगर मन में अगर जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हैं, और या तो कट्टरपंथी इवन नॉर्थ इंडिया में टाइप्स में हो सकते हैं, जहाँ पर चर्च जाने में उनको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो मेरे 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 ख्याल से ज़रूर बात ये है कि परमेश्वर भी उनका दिल जानता है, और उसमें भी मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो, जहाँ पर एक भाई है जो मसीह में आए हैं, लड़का है, लिटरली 20 साल का लड़का है। वो दूसरे विश्वासियों के साथ बोलता है, मम्मी मैं उनके साथ में घूमने जा रहा हूँ, खेलने जा रहा हूँ, और वो बैठ के प्रार्थना करते हैं। कोई कलीसिया में गए नहीं है। 2-3 जैसे आपने जो वर्ड्स कोट किए, तो अगर मन में अगर इच्छा हो, हकीकत में अगर इच्छा हो, तो ज़रूर कोई आप रास्ता निकालेगा और परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। बट अगर आपके मन में बहाने बनाने हो, तो आपको 50 बहाने आप ऐसे ही बना लोगे। मेरा वही है, मेरा हमेशा काम में भी फिलॉसफी यही रहा है कि अगर बहाने बनाना हो, तो कोई आपको रोक नहीं सकता, और करना हो, तो भी कोई आपको रोक नहीं सकता। वो सब आपके हाथ में है। तो इसमें भी अगर किसका कहीं पर अगर किसको बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन टाइप है, तो उसमें भी अगर नहीं जा सकते हैं, तो भी समझ में आता है। वो आप आपस में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, अपने मन से बैठ के एक डेडिकेटेड टाइम पे वो परमेश्वर के लिए समय निकाल रहे हैं। पर बिल्कुल। कुछ तो डेडिकेशन रखी है, बट उसमें भी जैसा जैसा मैंने बताया, नॉर्थ इंडिया में भाई है, लड़का है एक्चुअली, हार्डली 20 ईयर्स का है, और उसके घर वाले काफ़ी नाराज़ रहते हैं चर्च अगर कभी गया तो। यानी इकलौता बेटा है, तो फिर उसमें भी वो 2-3 अपने भाइयों को ढूँढता है, जो मसीह में हैं, कहीं पे मिल जाते हैं, परमेश्वर मिलाते हैं, दिलों को मिलाते हैं, और वो करेक्ट। साथ बैठ के संडे को थोड़ा प्रार्थना करते हैं। सबको लगता है कि अरे उनके घर में खेलने गए। बट देखो, करेक्ट। यहाँ पर जो लड़के हैं वो और किसी के घर में बैठ के जो अनशन पिक्चर देखते हैं, गेम खेलते हैं, वो सब करते हैं। यहाँ पर भाई बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। जैसा आपने करेक्ट। इतनी अच्छी बात कही कि अगर मसीह, अगर अपने दिल में अगर चाह हो, तो मसीह तो कैसे भी करके आप उसका एक कुछ ना कुछ तो आप बना ही लेंगे, रास्ता निकाल ही लेंगे परमेश्वर के साथ में मिलने के लिए। मैं एक बहन को भी जानता था जिसकी जो कुछ मैनेजमेंट स्टडी कर रही थी, कुछ अहमदाबाद के रिमोट कॉलेज में, और वहाँ पर वो मुझे बोली ना, मुझे फ़ोन करी, नरेन मुझे चर्च जाना है, मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है संडे को घर में बैठे रहने को। और यहाँ से जो चर्च है 20 किलोमीटर दूर है। मुझे आने-जाने में कम से कम 2 घंटे आना, 2 घंटा जाना, और भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। मैं क्या करूँ? और उसमें भी इतना 4-6 घंटा अगर मैं बाहर रहूँ, तो जो हॉस्टल के जो मेट्रन है वो भी 50 सवाल करेंगे। पर तो भी मैंने उसे यही कहा कि यही जो मैंने अभी कहा कि प्रार्थना करो आपस में बैठ के। फिर उसने धीरे-धीरे वही अपने ही जो गर्ल्स हॉस्टल में दूसरी जो क्रिश्चियन गर्ल्स हैं, उनको ढूँढ कर निकाला। फिर उन्होंने अपना संडे को टाइम निकाल के वो खुद ही मिलते थे, बाइबल पढ़ते थे, डिस्कशन होता था। और करेक्ट। फिर ऐसी बातों-बातों में पता चला कि कहीं पर आस-पास में ही एक कोई हाउस चर्च चल रहा था। तो फिर वो उसमें बिल्कुल। जाने की शुरू की। तो ऐसे मन में चाह हो, तो कहीं से भी आप राह निकाल लोगे। अगर मन में चाह नहीं हो, तो 50 बहाने तो वैसे ही बन जाएँगे।
एक सर इसमें एक अचानक मेरे बिल्कुल। मन में सवाल आया जो आप भी बहुत सुने होंगे। मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ चर्च, पर क्या करूँ जो हमारे यहाँ जो चर्च है, वो उनके पास्टर ठीक नहीं है या उनके डॉक्ट्रिन ठीक नहीं है या वो एक रोमन कैथोलिक चर्च है। सर आप भी हँस रहे हो। आपने भी सुना होगा ये सब। यस, तो तो करेक्ट। उसमें सर आप क्या उनको कहना चाहेंगे? ऐसे लोग जब जब जी, आपसे कोई ऐसा पूछता है कि भैया मेरे घर के पास मैं जाना तो चाहता हूँ, मन में बड़ी है बट क्या करूँ यार वो चर्च मुझे पसंद नहीं है, वो पास्टर ऐसे हैं। या बहुत वहाँ के जो लोग ठीक नहीं है, वहाँ के लोग ना कुछ ठीक नहीं है, अच्छे कपड़े पहन के नहीं आते या तो बहुत ही शोबाज वाले लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ के जो है वो रोमन कैथोलिक वाले हैं। ये सब बहुत सुनने को मिलता है सर, तो उसमें क्या या ऐसा बोलते नहीं वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते, हार्डली 10-15 लोग आते हैं, तो ठीक हुँ। नहीं लगता, खाली-खाली लगता है। तो उसमें आप क्या आंसर देना चाहेंगे सर? ये बहुत बढ़िया, इनफैक्ट आपने कुछ जो अभी उदाहरण दिए वो बहुत बढ़िया, मैं रीइटरेट कर देना चाहता हूँ अपने दर्शकों हुँ, के लिए कि जो मैं जब बड़ा हो रहा था और जब मैं मसीही विश्वास को नहीं जानता था, तो मुझे लगता था कलीसिया चर्च का मतलब होता है एक बिल्डिंग, जो बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग होती है जो हमें मुझे फिल्मों भी वही वगैरह में लगता देखने था। मिलती है। मुझे भी वही तो मुझे लगता था। लगता था यार चर्च तो हर जगह मिलेगा नहीं ना, हुँ, बाइबल के हिसाब से चर्च की डेफिनेशन ही दूसरी है। ठीक हुँ, ठीक है, कई बार वो बिल्डिंग हो सकती है लेकिन वो चर्च रियल में असली चर्च ना हो आत्मिक तौर पे। आत्मिक हम चर्च हैं, एक हिसाब से देखा जाए बाइबल कहता है हम प्रभु यीशु मसीह का मंदिर हैं, हम पवित्र आत्मा के आमेन। मंदिर हैं। यस, यस। जब दो विश्वासी मिलते हैं और यीशु मसीह का नाम उनके बीच में होता है, तो वो चर्च है। तो कोई हुँ, मंडली है, कोई प्रार्थना सभा है, किसी के घर में मुलाकात हो रही है, यदि मुलाकात का कारण सही है और वो कारण है हुँ, बाइबल शिक्षा, आराधना, प्रार्थना, है ना? यदि वो हो रही है उस मंडली के अंदर, तो वो कलीसिया है, वो चर्च है। ओके? तो हुँ, आई हुँ। थिंक चर्च की ये डेफिनिशन हमें क्लियर रहेगी तो चर्च खोजना बहुत आसान है, और जैसा आपने कहा कि आप यस, प्रार्थना हाँ, करोगे तो आपको मिलेगा। यीशु मसीह, आमेन। कई बार लगता है कि हम इधर-उधर हम ही हैं अकेले और कोई है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हाँ, होता, राइट? और दूसरा जो आप पंक्तियाँ दिखा रहे हो बहुत अद्भुत है कि हम उस देह के अंग हैं। तो हुँ, जो ये लोग कहते हैं कि भाई ये चर्च परफेक्ट नहीं है, ये अच्छा नहीं, इसमें ये खराबियाँ हैं और मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ उस कलीसिया में। हुँ, तो पहली जो इम्पोर्टेंट बात हमें ये समझनी है कि यदि प्रभु ने हमें उस जगह में जोड़ा है, हुँ, हुँ, यदि प्रभु ने हमें उस कलीसिया का हिस्सा बनाया है, तो कहीं न कहीं उसके सुधार में हमारा योगदान है। हमारी कॉलिंग है। आपके जीवन में परमेश्वर की एक बुलाहट है। हो सकता है कल को आप उस कलीसिया की अगुवाई करें। आप हो सकता है आज नए विश्वासी और आपको लग रहा हो कि अच्छा कलीसिया आसपास नहीं है, अच्छे प्रचारक नहीं है। तो क्या पता परमेश्वर आपको बुलाहट दे रहा हो एक अच्छा प्रचारक बनने की। आमेन। हुँ, हाँ, तो आप उन चीजों को कंसीडर करिए। और कलीसिया सिर्फ हम खरीदार बन के नहीं जाते हैं। कोई बोलता है एक लेखक कि हम सिर्फ कंज्यूमर नहीं बनते, हम हुँ, कंट्रीब्यूटर बनते हैं, राइट? आमेन। हम सिर्फ खरीदारी करने नहीं जाते, हम शामिल होने जाते हैं, हम हिस्सा। हुँ, वो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है, आप उस देह के अंग हैं और आपका उसमें एक योगदान है और आप उस योगदान आमेन, में आमेन। हिस्सा बनिए, राइट? और एक और बात मैं जो कहूंगा, जो कुछ लोग कहेंगे, जो ऑनलाइन वाले लोग हैं, टेक्नोलॉजी वाले लोग, कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो हाँ, वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट पास्टर को अपने घर पे ही सुन लेता हूँ और मैं उनकी हाँ, बाइबल हाँ, सभा ये ज्वाइन बहुत बार कर सुनने लेता को हूँ, मिलता है। हाँ, है ना? हाँ, रिमोट तो उनके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, मशीन हर चीज का इलाज नहीं दे सकती, है ना? हुँ, आपके जीवन में वो दिन आएगा जिस दिन आपको एक भाई की और एक बहन की जरूरत होगी। परमेश्वर ने इस मसीही विश्वास में दो एंगल हैं। एक है वर्टिकल एंगल, एक है हॉरिजॉन्टल एंगल। वर्टिकल एंगल हुँ, मतलब हमारा परमेश्वर के साथ एक संबंध है, परमेश्वर के हुँ, साथ एक प्रेम है, परमेश्वर के साथ एक आमेन। संगति है। इसके बिना ये विश्वास हो ही नहीं सकता। मसीही जन नहीं है यदि वो परमेश्वर से, सबसे बड़ी आज्ञा क्या? परमेश्वर से प्रेम करो पूरे मन से, पूरे तन से। हाँ, दूसरी उसने आज्ञा दी कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, हॉरिजॉन्टल है, आमेन। राइट? हुँ, ये ये विश्वास और ये मसीही आस्था, इसको यदि आपको लेके आगे बढ़ना है, अपने आप को मजबूत करना है, प्रभु को जानना है, तो आपको ये दोनों पे ध्यान देना है। एक परमेश्वर के साथ मेरी संगति, दूसरा भाई बहनों के साथ मेरी संगति।
और भाई बहनों वाली जो संगति है उसको आप मोबाइल पे नहीं कर सकते, उसके लिए हम्म। आपको गले लगना पड़ेगा, राइट, मिलना पड़ेगा। करेक्ट। हम्म। कई बार थोड़े बहुत मनमुटाव भी होंगे क्योंकि इंसान हम्म। है ना। हम्म। हर कोई आपके जैसा नहीं करेगा, कुछ आपसे मतलब गड़बड़ चीजें भी करेगा। तो एक हम्म। मैं इसके बारे में भी एक कहानी बताता हूँ। एक लेडी एक पोस्ट ऑफिस गई और पोस्ट ऑफिस में खूब भीड़ लगी थी, उसको सिर्फ स्टैंप लगवानी थी, एक स्टैंप खरीद के चिट्ठी पोस्ट करनी थी। तो बहुत भीड़ थी, तो लोगों ने कहा भाई आजकल तो नया सिस्टम आ गया है, स्टैंप की मशीन चलती है, आप मशीन में स्टैंप करते इतना लाइन नहीं लगनी पड़ती। तो लेडी ने पता है क्या जवाब दिया? हम्म। बोले मशीन में चिट्ठी तो हो जाती, लेकिन मशीन मेरे से ये नहीं पूछती कि तेरा आर्थराइटिस का दर्द कैसा है। वो वाह। तो काउंटर काउंटर पे बैठा आदमी पूछता है, मैं उसके लिए आती हूँ। तो अद्भुत बात यह है कि हमारे को हमारे जीवन में इस विश्वास में साथी चाहिए, लोग चाहिए जो हमारे से पूछ सकें, हमें जवाब दे सकें, जिनके लिए हम प्रार्थना कर सकें, जो हमारे लिए प्रार्थना कर सकें। जब आप एक कलीसिया में जाते हो, एक मंडली में जाते हो, तो आपको वो संबंध मिलते हैं, और उन संबंधों आमेन। को कोई मोबाइल का चर्च, कोई जूम कॉल नहीं भर सकता। जूम कॉल की यस। अपनी जगह है, मैं मानता हूं, मैं खुद टेक्नोलॉजी से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन एक व्यक्तिगत स्पर्श और लोगों की जिंदगी से छुआ जाना, ये मसीही जीवन, मसीही विश्वास, आस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और हमें परमेश्वर को जानने में, उसमें बढ़ने में मदद करता है। आमेन। Amen. थैंक यू सर, आपने क्या राउंड अप आपने किया, जबरदस्त जबरदस्त सर। एक क्लोजिंग में दो बात मैं कहना चाहूंगा। पहली बात है कि पास्टर साहब ने इतनी अच्छी की कही कि हमको हमारे जीवन में भी कभी लोगों की जरूरत पड़ती है जो हमारे लिए प्रार्थना कर सके, जो सिर्फ हमारे साथ रह सके। ये तो एक एंगल है। दूसरा एंगल ये है जो आपको हकीकत में और भी आना चाहिए, और आपके बोझ में आना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे इतना सब कुछ दिया, क्या मैं किसी के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, क्या मैं किसी के काम आ सकता हूँ। तो चर्च जाने का सिर्फ ये ना होना है कि मेरा क्या फायदा हो सकता है, ये भी होना सकता है, ये भी होना चाहिए कि क्या मैं किसी के काम आ सकता हूँ, क्या मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, क्या मैं किसी को सिर्फ सांत्वना दे सकता हूँ, क्या मैं किसी से मुस्कुरा के बात करूँ, शायद उसका दिल कुछ हल्का हो जाए। क्या पूछ सकता हूँ कि आंटी आप कैसे हो, आपके हस्बैंड चले गए, अभी आप कैसे चले, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। ये होना चाहिए, इसीलिए हम चर्च में मिलते हैं। और लास्ट पॉइंट में कहना चाहूंगा जो पास्टर साहब शायद कि हमारे जो पास्टर देवेंद्र हैं, ये जब आते थे चर्च, मुझे खुद को जरा अचंभा लगता था, बहुत बहुत दूर से आते थे, और मैं चर्च के एकदम पास रहता हूँ, मेरे से पहले पहुंच जाते थे अपने बीवी बच्चों के साथ, और रहते थे। और शाम को हम तो चलो दोपहर यानी 12-1 बजे तक खत्म हो गया, हम घर चले गए, बट सर यहाँ पे रहते थे शाम को हिंदी चर्च भी लेने के लिए, उसके बाद जाते थे। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो पास्टर देवेंद्र हैं, ये कुछ फ्री में बैठे नहीं है, या ना ही वो कोई फुल टाइम पास्टर हैं। वो एक बहुत है इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, जो अगर मैंने नाम ले लिया तो शायद ही कोई हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने उनकी कंपनी का नाम नहीं सुना, और बड़े बहुत बड़े पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उनकी जिंदगी में और कुछ नहीं है। तो जब करने वाले करके बता देंगे, और जो रोने वाले रोते रहते हैं, और बहुत दूर से आते हैं, यानी कम से कम 25-30 किलोमीटर वन वे आते हैं, और जाते भी हैं अपने बीवी बच्चों के साथ संडे को, यानी लिटरली पूरा संडे उनका इसी में जाता है, एवरी संडे। तो इस वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट के साथ मैं क्लोज करना चाहूंगा। थैंक यू सर फॉर ऑलवेज बीइंग एन इंस्पिरेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। और जो शब्द आपने कहे, ये तो प्रभु का प्रेम है, और प्रभु का प्रेम हमें विवश करता है। पौलुस ने लिखा बाइबल में कि हम किसी किसी फायदे के लिए नहीं, किसी नाम के लिए नहीं, ये तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, जो हमें हमें लगता है कि ऐसा ना करना नाजायज होगा। यदि हम वाह। इतने जोश वाह। में ना रहें तो वाह। नाजायज है, क्योंकि उसने हमारे साथ ऐसा प्रेम किया है, उसने हमारे को ऐसा भविष्य रखा है, हमें इतने आशीषों से भरा है। ये तो बिल्कुल बेयर मिनिमम है कि मतलब कई बार दिल में इच्छा ये होती, काश हम कुछ और भी कर पाते, लेकिन प्रभु जो मौके देता है हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। तो थैंक यू नरेन, आप भी ये टाइम देते हैं, आई रियली अरे नहीं लव सर, इट, थैंक जैसा आपने कहा कि बेयर मिनिमम है, वो मेरे घर वाले भी बोलते हैं, बोलता हूँ यार ये तो मुझे शर्म आती है अपने आप से
कि मैं इतना कम कर रहा हूँ, इससे और कुछ करना चाहिए, इतना प्रभु ने आशीष दिया है और हम कर क्या रहे हैं। तो ऐसा राइट। है। एनीवे सर, थैंक यू अगेन आपकी आमेन, बात सुनकर, आमेन। आपसे इंटरेक्ट करके। गॉड ब्लेस यू सर, टेक केयर। थैंक यू, अगले थैंक एपिसोड में यू। फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, यस। बाय बाय।